अभी सायकाल का समय है और हमारी चिड़ियाँ कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ें कर रही है। देखिए समय बहुत परिवर्तन हो चुका है। आज के समय में इस तरह की जो आवाज़, चहकती हुई चिड़ियों की आवाज़, चहकते हुए पक्षियों की आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है, क्योंकि आजकल वायुमंडल में, वातावरण में बहुत प्रदूषण हो गया है और इंटरनेट का ज़माना है। बहुत इस मंडल के अंदर, वायुमंडल के अंदर बहुत ऐसे तकनीकी वैज्ञानिक तरंगे हो गई है जिनकी वजह से पशु पक्षी ज़्यादा उड़ान नहीं भर सकते हैं या उनके तरंगों से वो ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते हैं। आजकल वायुमंडल में इस तरह की चीज़ें बहुत हो चुकी है, चाहे वो इंटरनेट से ही ले लो सारी चीज़ें। तो आज के समय में कोई भी चीज़ का शुद्ध और स्वस्थ रहना, अच्छा रहना बहुत कम समय में होने लगा है। और देखिए आश्रम, पुराने ज़माने में जो आश्रम हुआ करते थे उनमें शाम के देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आश्रम का वातावरण कितना शांत और कितना तपोभूमि लग रही है। पहले जो ऋषि मुनियों के जो आश्रम हुआ करते थे वो जप तप दान पुण्य भजन और शिक्षा और दीक्षाओं से होकर के निकलते थे। वो आश्रम, वहाँ अनेकों प्रकार की सेवाएं होती थी। गौ सेवा होती थी, पक्षियों की सेवा होती थी, मन और भक्तों की सेवा होती थी, विद्यार्थियों की सेवा होती थी। गुरु जी की सेवा करते थे और फिर उनसे दीक्षा और फिर उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। शस्त्रों की शिक्षा हुआ करती थी, वैदिक शिक्षाएं हुआ करती थी। लेकिन आजकल के समय में ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके सारी चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं। हम जहाँ कहीं भी देखते आजकल आश्रम भी बहुत कम समय में, बहुत कम कहीं देखने के मिलते हैं। आधुनिक आश्रम बन गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, बहुत बड़े बड़े जो हॉस्टल है उस टाइप में गुरुकुल बन गए हैं। लेकिन पुराने काल में, प्राचीन काल में जिस तरह से ऋषि मुनि बैठ करके एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर के साधना करते थे और उसी वट वृक्ष के माध्यम से आने जाने वाले का मार्गदर्शन करते थे, उनको ज्ञान देते थे और वहाँ ही बैठ कर के विद्यार्थियों को ज्ञान देते थे। ऐसा आजकल के समय में बहुत कम देखने को मिलता है समाज में। मैं बताती हूँ, मेरे गुरुदेव ने जहाँ बैठ कर के साधना करी थी और जहाँ मेरे गुरुदेव बैठे थे, जिन्होंने 21 साल तक बैठ कर के जिस वट वृक्ष के नीचे बैठ कर के साधना करी थी, वो यही वट वृक्ष में वो धुना है। देखिए अभी भी ये अखंड धुना चल रहा है। साधना का समय हो चुका है। ये देखिए अभी तपस्या का धुना चल रहा है और यहाँ हम बैठ करके करेंगे हवन। अभी हमारा समय हो चुका है और ये वही बौद्ध धर्म का ज्ञान का प्रतीक जिसको माना जाता है, साधना का जो प्रतीक माना जाता है, जहाँ सब जिसके नीचे बैठ करके साधु संत ज्ञानी जन ऋषि मुनि बैठ करके जहाँ तपस्या करते थे, ये वही वट वृक्ष है। और इसी वट वृक्ष के नीचे ये जलती हुई अग्नि का महान धुआं, हमारे साधु सन्यासियों में इसको, वैसे आपके आम भाषा में जो बोलते हैं वो यज्ञशाला बोलते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है साधु सन्यासियों की, उसमें इसको धूणा बोलते हैं, धूणी या धूणा बोलते हैं। पर ये हमारे गुरुजी का अखंड चलने वाला धूणा है जो करीबन आज 50 सालों से अखंड ये चल रहा है। मेरे गुरुदेव ने यहाँ बैठ करके तपस्या करी और अब मैं यहाँ बैठ के साधना करती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल का जो समय है वो बहुत कम समय में हमें ऐसे प्राचीन तत्वों का जो ज्ञान है, जिन्होंने वेद रचना करी है, वेदों ने जिनका ज्ञान व्याख्यान किया है, ऐसी चीज़ें आज के समय में हमें बहुत कम मिलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गुरुजनों की ऐसी कृपा रही हुई है, चाहे हमारी संस्कृति को बचाने में, हमारे धर्म को बचाने में,
कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का बलिदान, हमारे पूर्वजों का त्याग, हमारे पूर्वजों की तपस्या और हमारे पूर्वजों की जो मेहनत है हमारे धर्म को बचाने में, कहीं ना कहीं उनकी वजह से आज हम जैसे लोग शायद इसी प्रेरणा से उन्हीं के मार्गदर्शन में आज आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं का नेतृत्व कर रहे हैं। आज के जो समय में ऐसी पॉजिटिव ऊर्जाओं को बचा के रखना कि आधुनिक युग है, आधुनिक युग में आधुनिक सुख सुविधाओं को लोग कौन है ऐसा जो नहीं चाहता हूँ, पर लेकिन आज वही चीज़ें अगर साधना से जुड़ जाए, भजन से, तप से, ज्ञान से और वैदिक दिनचर्याओं से अगर जुड़ जाए, तो मुझे लगता है वो चीज़ें आधुनिक नहीं रह कर के एक अध्यात्म बन जाएगी। एक प्राचीन काल की जो परंपरा चली आई हुई है, ऋषि मुनियों की, संतों की, हमारे तपस्वियों की जो प्राचीन काल की जो परंपरा चली आई है, वही परंपरा अभी भी इस युग में भी, इस समय में भी वो चल सकती है। बस अगर किसी की ज़रूरत है तो उसको चलाने वाले की ज़रूरत है, ये देखना है कि उसको चला कौन रहा है। अगर वही चीज़ें आज भी अगर हम चलाना चाहें ना, तो इस समय में भी लागू हो सकती है, चल सकती है, वैसा वातावरण रह सकता है, वैसा बन सकता है। लेकिन यदि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे भाई बहन, सबसे पहले त्याग की, फिर सेवा की और फिर होती है साधना की। ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पे आती है सेवा, क्योंकि सेवा से ही हमें समझ में आएगा कि किसका महत्व कितना है। और हमने जो परिश्रम करके जो चीज़ हम उसको पाएंगे या उसको जो समय देंगे, वो जो चीज़ हमें मिलेगी वो सेवा से ही मिलेगी। फिर आता है फिर होता है त्याग। फिर किसी भी चीज़ को हम सेवा करते हैं तो हमें ये आभास हो जाता है कि हमारे जीवन में कितनी बुराइयां हैं और कितनी अच्छाइयां हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम गुरुजनों के शरण में रह करके, अगर उनके सानिध्य में नित रह करके हम अगर कोई अच्छी जगह में सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं या गौ सेवा कर रहे हैं या मानव सेवा से कोई संबंधित कोई चीज़ हो या प्रकृति की सेवा ही क्यों ना कर रहे हैं, सेवा में सब कुछ आता है, पर लेकिन वो एक सेवा होनी चाहिए। ऐसी यदि हम कोई सेवा करते हैं तो वो सेवा के बाद में हमारी जो बुद्धि है वो निर्मल हो जाती है, साफ हो जाती है। कई जन्मों के जो हमारे अंदर पाप होते हैं वो पाप उस सेवा से धुल जाते हैं। और उनके धुल जाने के बाद हमें ये चीज़ें समझ में आती है कि हमारे जीवन में सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि सही और गलत का जब ज्ञान हो जाता है तो हम सबसे पहले बुराई को त्यागते हैं, और जब बुराई को त्याग देते हैं तो फिर हमारे अंदर कोई बुराई रहती नहीं है, क्योंकि सेवा का ये प्रभाव है और सेवा से ही हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। और ये चीज़ें तब समझ में आती है जब हम कोई किसी गुरु के सानिध्य में रह करके उनकी प्रेरणा से यदि कोई सेवा करते हैं, तब हमें मैं पहले कह रही हूँ, हमारे जीवन में मार्गदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। और मार्गदर्शी ऐसा होना बहुत ज़रूरी है जो निस्वार्थ भाव से आपको बता सके कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। फिर आती है तीसरे नंबर पे साधना। जब हमें ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि हमारे लिए हमने जो सेवा करी है उस सेवा से क्या परिणाम हुआ, अच्छाई और बुराई का ज्ञान हुआ। और अच्छाई बुराई का जब ज्ञान हो गया, बुराई को हमने त्याग दिया, तब हमारे जीवन में तीसरा जो स्टेप आता है वो होता है साधना का। और वही साधना हमें भगवान ईश्वर तक लेकर के जाती है। और उसी साधना से हम हमारे जीवन का कई जन्मों से जो हमारा जीवन मेला पड़ा हुआ है, काया हमारी ईश्वर से भटकी हुई है, आत्मा हमारी ईश्वर से विमुख हो गई है, वही साधना से हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं और साधना में एकाग्र हो पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन में यदि कोई साधक बनना चाहता है तो साधक के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो सेवा है। और सेवा के बाद में दूसरी जो चीज़ है वो त्याग है, और त्याग के बाद में आती है साधना। और तो ये तीनों चीज़ों को यदि कोई सही तरीके से लेकर के चले